हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज का जो टॉपिक है ये है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन UPSC, इन JKPSC syllabus for case examination, or we can say it's also in syllabus of JKPSI। JKPSI syllabus में भी पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है। एक पब्लिक पॉलिसी ऐसे भी जनरल नॉलेज और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इंसान को इसकी समझ होनी चाहिए। एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको आज से स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो पब्लिक पॉलिसी, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, पॉलिसी जो होती है ये होता है प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए कौन सी एक्शन प्लान कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए कौन सी एक्शंस को प्लान कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग में क्या है फ्यूचर के लिए, कि एक रोड मैप, एक अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना होगा, कोई गोल अचीव करना होगा, उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। सो द प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपने किस किस एक्शन का प्लान किया है उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई भी फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान करना होता है, ठीक है, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का आप कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कौन से रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे। सो आपको डिसाइड करना होता है, हर स्टेज पे आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पब्लिक पॉलिसी आगे हम देखेंगे इसका इन डिटेल, लेकिन पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे एक कंट्री में क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स जो होते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर चिल्ड्रन जो है उनमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, या जो वुमेन है उनमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, अंडर नरिशमेंट है। तो गवर्नमेंट को ये गोल है कि वो जो हेल्थ इंडिकेटर है, चाहे बच्चों का हो चाहे वुमेन का हो, वो सही कर ले। तो वो गोल अचीव करने के लिए, वो हेल्थ इंडिकेटर सही करने के लिए वो प्लान ऑफ एक्शन क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको हम पॉलिसी बोलेंगे। लेकिन कौन सी पॉलिसी बोलेंगे? हेल्थ पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हेल्थ इंडिकेटर जो है चाइल्ड का या चिल्ड्रन का या वुमेन का, वो ठीक करना है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या प्लान ऑफ एक्शन करेगा, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दी हेल्थ पॉलिसी की। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ अ डिसीजन एंड इट्स अबाउट सेलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अमंग गिवन चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या चॉइसेस होती हैं? देखो, जो ICDS सेंटर्स, जिसको हम आंगनवाड़ी सेंटर्स बोलते हैं, या हॉस्पिटल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, क्या हम आंगनवाड़ी सेंटर में ऐसा कोई फूड भेजें, क्या हम सप्लीमेंट जो मेडिसिन होता है, जो मल्टीवाइटामिन होते हैं, वो हम हॉस्पिटल भेजें, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराएं, क्या हम आशा का हेल्प ले या आंगनवाड़ी वर्कर का हेल्प ले या नर्सिस का हेल्प ले। ठीक है, तो ये डिसीजंस, ये बेस्ट चॉइस इसमें से क्या होगी, वो बेस्ट डिसीजन लेना गवर्नमेंट का काम होता है। तो उसी को हम पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी हेल्थ पॉलिसी की। ठीक है, देखो, पॉलिसीज दो तरह की होती हैं। क्या होती है? दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक तो हो गई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई पॉलिसी, जो अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए कोई पॉलिसी ले लेगी, या मतलब वो किसी भी तरह की हो सकती है। दूसरी होती है पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो ये पॉलिसीज होती है ना गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकी पॉलिसीज है, इन्हीं पॉलिसीज को हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए होती है। हमेशा जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए पॉलिसीज ले आता है जनरली। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है वो लोगों के लिए होती है, उसको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट होती है, उन्हीं पॉलिसीज को हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या कोई प्राइवेट स्टार्टअप है, प्राइवेट इंडस्ट्री या कोई प्राइवेट बिजनेस है, वो खुद अपने बिजनेस के लिए कोई भी पॉलिसी अडैप्ट कर सकता है, लेकिन उसको हम पब्लिक पॉलिसी नहीं बोलेंगे। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन
पे पॉलिसी बनाता है, जैसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट हेल्थ के रिलेटेड पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है RBI, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इशूज़ होते हैं, इरिगेशन के इशूज़ होते हैं, क्रॉप के इशूज़ होते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़ बनाता है उन पॉलिसीज़ को हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे मिनिस्टर होता है ना, उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं मिनिस्टर को। और दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है किसी डिपार्टमेंट का, वो हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्टर होती है, उनका काम होता है पॉलिसी, जो गोल्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स को इन जनरल पॉलिसी का लेआउट करना। मतलब वो बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है कुछ, या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है कि हमें ये टारगेट्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो वो कौन करता है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। मिनिस्टर क्या करता है? ऑब्जेक्टिव्स बोलता है, हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी में रखने हैं, हमें कौन से गोल्स इस पॉलिसी में डिसाइड करने हैं, अचीव करने हैं, वो उसी तरह से वो डिसाइड करता है। तो एक जो है इसमें एक पिलर हम बोलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना होता है, वो कौन करता है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। और उसके बाद पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। पॉलिसीज़ को जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो पॉलिसीज़ में डिफरेंट तरह के प्लान्स को इंक्लूड किया जाता है कि हम कैसे इनको करें। तो प्लान्स को फाइनलाइज करता है ब्यूरोक्रेसी, जैसे सेक्रेटरी होती है, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, डिफरेंट पोस्ट पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्लान्स को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गई यूनियन लेवल पे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट डिसीजंस लेती है, तो कैबिनेट में कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। फिर उसके बाद कैबिनेट डिसीजंस को मतलब इन डिटेल लिखना, उनके पास उतना टाइम नहीं होता इन डिटेल उसमें प्लान्स क्या क्या डिसाइड करने हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी करती है, जो टॉप लेवल हमारे ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद वो जो स्कीम्स है, वो जो पॉलिसीज़ है, वो स्टेट्स को दी जाती है। ओवरऑल जो भी सेंटर पे बनता है वो तो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी जिसकी वजह से वो पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम्स डिसाइड करता है स्टेट लेवल पे किया जाता है, वो प्रोग्राम्स स्टेट लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं। तो फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हीं प्रोग्राम्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किए जाते हैं। वो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और तो जो बेसिकली वो फिर जो पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होता है, प्लान होता है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है? लोगों के पास, मतलब लोगों के लिए पॉलिसी होती है ना, तो लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। कैसे? मैं अब एग्जांपल से समझाऊंगी। देखो, मिनिस्ट्री कैबिनेट डिसीजन में क्या लिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला कि हमें जो है वुमेन का जो है हेल्थ इंडिकेटर इंप्रूव करना है। वुमेन में एनीमिया डेफिशिएंसी, एनेमिक पाई गई, आयरन डेफिशिएंसी पाई गई, तो इसको हमें दूर करना है, फॉर एग्जांपल। तो ये डिसीजन, जो ऑब्जेक्टिव जो है हेल्थ पॉलिसी की, कहाँ पे ली गई? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर ने लिया, ठीक है। उसके बाद तो पॉलिसीज ब्रॉड लाइन, मतलब जनरलाइज्ड पॉलिसी, एक आउटर लाइन दी इन्होंने, तो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की गई, ठीक है। उसके बाद इनको इन डिटेल कैसे करना है, कितने पैसे किस हेड के किस इसके अंडर जाएंगे, फिर उसमें कहाँ से कहाँ क्या रिसोर्सेज लेने हैं, तो ये डिसाइड प्लान फाइनलाइज करेंगी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, एसोसिएटेड परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको हम बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, तो प्रोग्राम्स बहुत बड़े पैमाने में लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे ये किए जाते हैं। उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो
उनको लीड करता है, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि जैसे अगर हेल्थ की बात करेंगे वहाँ पे उसमें ICDS वाले भी आते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ जाता है, इवन एजुकेशन भी को भी मिलाते हैं साथ में, क्योंकि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं वो स्कूल्स में होती हैं। तो उसके बाद प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन का होता है लोकल लेवल पे होता है। कैसे? जैसे एक पर्टिकुलर कोई एक फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जगह होगी जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है, या जहाँ पे बैकवर्डनेस ज़्यादा होंगी, या जहाँ पे बिल्कुल पॉवर्टी ज़्यादा होगी, तो वहाँ के जो ऑब्वियसली फिर जब इम्प्लीमेंट करना होता है उसमें आशा आ जाती है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर आ जाती हैं, या स्कूल टीचर्स आ जाते हैं। तो वो लोअर लेवल है ना, तो लोकल लेवल पे फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो हो गया। इसमें एक हायरार्की होती है, इसमें डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट जो है ऑफिसर्स जुड़े हुए होते हैं, इसमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स लगता है, और फिर ये जो इन डिटेल चार्ट आउट होता है ये सिर्फ एक स्टेज पे नहीं होता है, डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, कैबिनेट जो होता है, जैसे कैबिनेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कैबिनेट जब बैठती है उनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। कैबिनेट होता है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो पॉलिसी क्या होती है? कोर्स एंड पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा पाथ लेना है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी स्टार्ट कौन करता है, मतलब पब्लिक पॉलिसी को आउटर लाइन कौन देता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देता है। तो व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, फॉर एग्जांपल जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो चाहती है वो फिर से इलेक्शंस जीते, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पावर में रहे, ठीक। तो पावर में रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या करना होता है? लोगों को खुश करना होता है, लोगों के काम करने होते हैं। तो वो लोगों के काम कैसे करते हैं? इन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है, इन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू लोगों के काम करें। फॉर एग्जांपल नरेगा स्टार्ट किया गया, फॉर एग्जांपल PM पोषण अभियान आया, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। तो लोगों को जब लगेगा कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम किया, तो जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उस वजह से फिर क्या करेंगे, वो फिर से उनको वोट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट इलेक्शन को जीतने के लिए क्या करती है, वो प्रॉमिसेस करती है। आपको पता है कि जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो मिनिस्टर्स या जिनको भी इलेक्शन में उठना होता है वो क्या करते हैं, जिनको भी कंटेस्ट करना होता है इलेक्शन, वो आ जाते हैं और लोगों के साथ डिफरेंट प्रॉमिसेस करते हैं, और वही प्रॉमिसेस वो कहाँ पे लिखते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखते हैं, ठीक है। और जब वो वाले जो है कैंडिडेट्स जीतते हैं और पावर में आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इन्हीं इलेक्शन मैनिफेस्टो जो इनका होता है वो क्या करता है काम, इसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी प्रॉमिसेस किए होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के तौर पे लाते हैं। फॉर एग्जांपल 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगन दिया था आम आदमी का। क्या दिया था? आम आदमी का। क्योंकि इनने बोला कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला था इन्होंने जितना भी काम किया उससे रिच पीपल को फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम काम करेंगे गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो 2004 में फिर कांग्रेस ने जब जीता तो उन्होंने उसी स्लोगन का एक इम्पैक्ट पड़ा था। फिर जब वो पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट्स बेस्ड अप्रोच लिया। उन्होंने बहुत सारी जो है पब्लिक पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ लाई। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे राइट्स बेस्ड अप्रोच हम बोलते हैं कि जैसे राइट टू एजुकेशन है हमारे पास, राइट टू वर्क है, राइट टू लिवलीहुड है। तो ऐसे ही जैसे नरेगा है, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लाई, इरिगेशन रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी वो प्रॉमिसेस करते हैं इलेक्शन के टाइम पे वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखते हैं, और जब पावर में आते हैं तो उन्हीं को फिर शेप देके पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू विन इलेक्शन एंड टू रिटेन पावर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। ये वो पॉलिसीज होती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसके हाथ में? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में, सो दैट कि ये उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके इलेक्शन जीतते हैं और फिर पावर में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। सो हम कह सकते हैं दैट पब्लिक पॉलिसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है।
देखो, ये जो पॉलिसीज़ होती है ना, ये कुछ चीज़ों के लिए होती हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसमें होते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट बोलेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उस बारे में वो कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। वो डिसीजंस लेते हैं ना, उनको डिसाइड करना है ना हमें करना क्या है। तो जितनी भी पॉलिसीज़ होती है ना, वो डिसीजंस ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई डिसीजन पॉलिसी हो, क्योंकि जब गवर्नमेंट काम करता है उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो सारे डिसीजंस पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस पॉलिसी के रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल पॉलिसीज आर डिसीजंस, ठीक है, बट नॉट ऑल डिसीजंस आर पॉलिसीज। तो जरूरी नहीं है हर कोई डिसीजन पॉलिसी ही हो, लेकिन जब भी हमें पॉलिसी बनानी होती है हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे बात समझ आ गई? जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी होती है तो गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वैसे भी डिसीजंस लेती हैं। जरूरी नहीं हर कोई डिसीजन पॉलिसी के रिलेटेड ही हो, लेकिन पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी जब बनानी होती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ओनली दोज डिसीजंस विच हैव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट आर कॉल्ड पॉलिसीज। ऐसे डिसीजंस, तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे डिसीजंस लेता है, लेकिन ऐसे कुछ डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट बहुत टाइम तक रहने वाला होता है, जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं डिसीजंस को हम, वो किसके रिलेटेड होते हैं? पॉलिसीज के रिलेटेड होते हैं, उनको हम पॉलिसीज बोलते हैं। एक थिंकर है जो जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन। कौन? हर्बर्ट साइमन। साइमन भी बोलता है कि जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? वही पॉलिसीज होती हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का मतलब होता है, एक तो हो गया रूटीन में जो हम करते हैं, जैसे सैलरीज देना एम्प्लॉयज़ को, एक यहाँ से फंड ले आना, वो पेंशनर्स को देना, वो तो काम रोज़मर्रा का काम होता है। यहाँ पे कितनों की अटेंडेंस आ गई, यहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है, तो ये तो रूटीन डिसीजंस होते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं जो आम डिसीजंस नहीं होते हैं, जिनको लेने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उनको हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिसीजंस एज वेल एज नॉन डिसीजंस इज अ पॉलिसी। एक तो डिसीजंस जो हम लेते हैं और जो बाकी चीज़ें इसमें होती हैं, दोनों मिला के डिसीजंस प्लस नॉन डिसीजंस, इसको हम पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसीजंस क्यों हमें लेने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी एंगल्स को सोचना पड़ता है, तो वहाँ पे उनको डिसीजंस लेना पड़ता है। और बाकी जो फिर वो रिसोर्सेज ऐड किए करते हैं, बाकी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दैट मीन्स डिसीजंस प्लस नॉन डिसीजंस इज कॉल्ड अ पॉलिसी। यहाँ तक समझ आई? तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है, पहला ही जो हमारा पार्ट रहेगा इसका। तो कल हम पढ़ेंगे 3 ways ऑफ रिएक्टिंग डिसीजंस, हम 3 तरह से कैसे ले सकते हैं, तो ये हम कल वाले इसमें पढ़ेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।